नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री को मित्र विभूषण पुरस्कार मिल गया है। प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन गए हैं और उन्हें अब तक दुनिया के 22 देशों ने अपने विभिन्न पुरस्कार दे दिए। अब भारत इतना बड़ा विश्व गुरु बन गया है कि बगल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यवाहक हैं, उनसे चर्चा करते वक्त भी बेचारों ने सिर्फ एक लाइन में कहा, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखिएगा। जी हां, प्लीज। और अमेरिका से उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, दरिया दिली दिखा दी, जो चाहो कर लो, हम खुश हैं। भारत का शेयर बाजार है एकदम से शुक्रवार को धड़ाम हो गया। निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी नहीं बोलेंगे क्योंकि विश्व गुरु है। भारत कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां की विधानसभाएं वो राज दरबार में, मोदी के राज दरबार में बदल गई है। जी हां, और भारत के लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ज लो घी पियो, इस पर चल रहा है। जी हां, आज भारत की यही दशा है। इसी पर आपसे बात कर रहा हूं कि हम खुश हैं कि वक्त संशोधन बिल पास हो गया। खुश हो जाइए, तालियां बजाइए, थालियां बजाइए। आप याद करिए 5 साल पहले रविवार को आज ही के दिन यानी 5 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी ने कहा था, टुटका बहुत होता है ना, 9:09 पे 9 मिनट जो है लाइट करिए, सारे घर की लाइट बंद करके अपनी टार्च की, अपनी मोबाइल की, दिया बत्ती और जाने क्या क्या करके आप रोशनी, और उसके बाद में ताली बजाइए, थाली बजाइए और न जाने क्या करिए। ये संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया था, आपको याद आ गया? इस देश के तमाम प्रोफेसर्स, तमाम एडवोकेट्स, तमाम सारे डॉक्टर्स, तमाम सारे जो बुद्धिजीवी कथित तौर पे हैं, पत्रकार हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या तमाम अफसरान हो विभिन्न तरह से, या बहुत सारे लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, वो सब यही कर रहे हैं। देश के बड़े हिस्से में अंधेरा डूबा, फिर एकदम से उजाला हुआ। किसी की मोबाइल की लाइट, किसी की कोई लाइट, किसी की कोई। खुश हो जाइए, कोरोना भाग गया, गो कोरोना गो, कोरोना गो। और हुआ क्या? हमने झेल लिया। हालत क्या हुई? इस देश के 60 लाख लोग मर गए, कोई पूछने जांचने वाला नहीं। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला हार, और इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, मर गया मर गया, कोई बात नहीं। अभी देखिए, बनासकांठा में मध्य प्रदेश के मजदूर गए थे काम करने, अवैध तौर पे फैक्ट्री चल रही थी, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क नहीं पड़ता है। तो साथ वही हुआ। क्यों? क्योंकि वो मरने वाले सामान्य लोग थे, वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे जो परेशान हो। इसके जरिए आरएसएस यह चेक करता है, बीजेपी यह चेक करती है, उसके नेता जो उससे सीख के आते हैं वो चेक करते हैं कि कहीं इस देश के लोगों के दिमाग में जो हमने गोबर भरा था, गोमूत्र भरा था, वो खत्म तो नहीं हो गया है। इसलिए बीच बीच में चेक करते रहते हैं। कभी गणेश जी को दूध पिलाओ, कभी बाल कटवा आ गया, कभी ये हो गया, कभी ताली बजाओ, थाली बजाओ, कभी गोमूत्र पियो, कभी ये करो वो करो, ये सिखाते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि अभी कितनी जागरूकता आई है, नहीं आई है। बहरहाल, तो यह स्थितियां हैं, इनको आप जान लीजिए। तो इसी स्थिति में आप खुश हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून पास हो गया। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं बिहार से,
मोहम्मद जावेद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 26 का 25, 26 का सीधे सीधे उल्लंघन है, उसके विपरीत है। ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी घोषणा कर दी कि हम कहीं से भी इसे छोड़ेंगे, अच्छी बात। अब अखबारों में, चैनलों में यह न बने कि कांग्रेस यह लड़ाई लड़ रही है, तो ओवैसी से रात को एक एप्लीकेशन डलवा दी और सारे गोदी मीडिया ओवैसी 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 चलाने लगे, और वो ओवैसी बैठा एंजॉय कर रहा था भाजपा नेताओं के साथ। खेल को समझ। अब जब दरबार बन गया हो, तो लोकसभा हो या और कोई हो, वहां कहीं आपकी सुनवाई तो होती नहीं है, वहां सिर्फ आपके साथ मजाक होता है, क्योंकि साहेब का दरबार। तो जब वो नहीं होता है तो आप अपनी सिर्फ कर्तव्य पूरे कर सकते हैं। मेरा मानना है अपने कर्तव्य यदि हर कोई पूरे कर ले तो कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। लेकिन हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, दूसरे कहते हैं ये करो ये करो। अरे भाई, अपने तो कर लो। चलिए, कोई बात नहीं, अब आ जाइए। राहुल गांधी ने यह बात पूरे देश को बताई थी कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है वो असल में सिर्फ एक नहीं है, ये जमीनें और तमाम चीजें और स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता सब खत्म कर देने का के लिए एक तरीका बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को। और ये एक नहीं है, ये आगे चल के सिखों पे, ईसाइयों पे, जैन पे, बौद्ध पे सब पर अटैक होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये एक राष्ट्र, एक विधान, एक धर्म, एक भाषा, इस तरह के विचारों वाले लोग हैं, और यही इनका डीप स्टेट कहता है। और चूंकि ये डीप स्टेट से संचालित होते तो यह है। दूसरी चीज राहुल गांधी ने संसद में ही कही थी कि भारत की विदेश नीति भारत नहीं चला रहा है, वह विदेश नीति दूसरे बाहरी देश चला रहे हैं, यानी एक्सटर्नल अफेयर मैटर्स बाहर से चल रहे हैं, और भारत उसमें गुलाम की तरीके से व्यवहार कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा, बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने बताया कैसे चीन ने हमारी 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कब्जा कर ली। इसके पहले कभी भी 1 इंच जमीन कभी भी चाइना कब्जा करना छोड़िए, घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया था। हमने बार बार जवाब दिया, चाहे 1962 में हो, हम डट के लड़े। हमने एक जमीन जाने नहीं दी, उल्टा हमने 37,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उनकी कब्जा की थी। 1947 के नक्शे में देख लीजिए भारत के पास कितनी जमीन थी, और 1955 में जो नेहरू जी ने एक दूसरा नक्शा जारी किया जिसमें चीन की जमीन को अपना दिखाया और फिर अपनी सेना घुसा के उस पर कब्जा कर लिया, उसी को लेके विवाद हुआ था, चाउमाओ ने जो किया था। अब आप देखिए, जब इंदिरा जी आई तो इंदिरा जी ने 1967 में अटैक किया, और चाहे नाथुला हो चाहे चोला हो, दोनों जगह हराया, और उसके बाद सिक्किम छीन के भारत में मिला, लेकिन ये उन्हें कब्जा करा दे। इंदिरा जी वास्तव में विश्व नेता थी, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, और जो चाहती थी वो करती थी, और वो सचमुच समाजवादी विचारधारा की थी, लोकतांत्रिक विचारधारा की थी। इसका भी प्रमाण है, उन्होंने तमाम राजे रजवाड़ों से छीन के, तमाम पूंजीपतियों से छीन के, तमाम और से छीन के वो सारा पैसा किसको दिया? इस देश की गरीब जनता को दिया। उसके लिए क्या? बैंकों के दरवाजे खोले, साहूकारों से मुक्ति दिलाई, उसके बाद राजे रजवाड़ों की जमीनें जो छीनी वो गरीबों को दी, और सबको दी, भूमिहीनों को दी, और सब कुछ किया। उसके बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद सिक्किम तो भारत मिलाई चुकी थी, इसके अलावा बहुत कुछ, भारत का भूगोल बदल दिया, दुनिया का भूगोल बदल दिया। और
जिन किसी ने उनके हक मारने की कोशिश की तो उन्हें सबक भी सिखा दिया कि लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तो इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र को बचा लिया। और जैसे सब सुरक्षित हुआ, उन्होंने चुनाव कराया, भले ही हार गई, कुर्सी चली गई, लेकिन उन्होंने देश बचाया। आज अपनी कुर्सी के लिए सब बेच रहे हैं। तो तमाम देशों से, छोटे छोटे देशों से, तमाम जगह से क्या लेते घूम रहे हैं? पुरस्कार लेते घूम रहे हैं। जैसे एक होता है ना, कोई टुच्चे से लोग होते हैं, पुरस्कार पाने के लिए इधर उधर मुंह मारा करते हैं, तो वैसे ही समझ लीजिए आप ये स्थिति। अब आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर एक लेख छापता है, उसमें कहता है जो वक्त के पास संपत्ति है वो तो है, लेकिन 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि चर्चों के पास है। यह जमीन भी देखनी है और इसका भी हिसाब करना है। आ गए ना? यही बात तो कही थी। आप याद करिए, जो ईसाई बिशप थे, कैथोलिक बिशप केरल में, उन्होंने चंद एक गांव के मसले को लेके इतना वो कि उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया सभी से कि आप वक्त के बिल आ रही है जो मोदी सरकार, उसके पक्ष में मतदान कीजिए, उसका साथ दीजिए। अब आप सोचिए, यही तरीका होता है, फूट डालो राज करो। इसीलिए अब निगाह काय पे है? एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा सिखों की भी जमीनों पर है, ईसाइयों का मैंने बता ही दिया, लेख भी छाप दिया। तो यही बात राहुल गांधी ने कही थी और वह सही साबित हो रही है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, ईसाइयों, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों, सावधान हो जाइए, इनकी गिद्ध निगाह आप पर भी है, क्योंकि एक धर्म वाला विचार है। और इसीलिए ये जैनी, सिखों और सबको हिंदू धर्म के लॉज में रख रहे हैं। यदि आप उसकी बात कर रहे हैं तो फिर सबको कीजिए। नहीं, ये खेल है, क्योंकि वास्तविक लड़ाई इस तरह से, इसकी आड़ में ये लूट का खेल कर रहे हैं। अब लूट का भी खेल समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं। देश भर में इतने ज्यादा सड़कों पर टोल कर दिए हैं कि आपकी पॉकेट कैसे खाली की जाए, उसके लिए इन्होंने जगह जगह जो टोल बनाए, उसके जरिए 61,000 करोड़ से अधिक की रकम इन्होंने आपसे वसूल की एक साल में, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो राज्यों को भी अधिकार दिया कि आप भी अपनी सड़कों पे टोल वसूलिए, और उन पर भी 12,000 करोड़ रुपए वसूला गया। इसके बाद भी ये सारे, चाहे देश हो चाहे वो हो, सब घाटे में। इतना रुपया लेने के बाद जा किसकी जेब में रहा? सबसे बड़ी बात है। अब आइए, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया वो अपने लाभ के लिए लगाया और सब कुछ किया, वास्तव में वो अपने देश के भी लाभ के लिए नहीं, उसके जरिए वो अपने यहां कुछ पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं। उनके धंधे चलेंगे, बाकी सब पे टैरिफ के कारण मरेगा और जनता की जेब से पैसा जाएगा। क्योंकि वही स्थिति है जैसे नरेंद्र मोदी का नोटबंदी से बड़ा फायदा होगा, और हुआ क्या? जनता को नुकसान हुआ और वो मुनाफेखोर वालों का, जो काले धन वाले थे, उनका सफेद हो गया। हम बड़े खुश थे, हम तालियां थालियां बजा रहे थे। उसके बाद जब जीएसटी लाए तो कहे अरे आपको थोड़ी नहीं, वो तो दुकानदार को देना पड़ेगा, व्यापारी को देना पड़ेगा। व्यापारी क्या अपने घर से देगा? उसने आपसे वसूलना शुरू किया। जब वसूलना शुरू किया, साहब आप कंगाल हो गए। और इसी तरीके से तमाम टैक्सेस का खेल है। तो वही काम ट्रंप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ट्रंप के ये गुरुजी हैं इस मामले में। अब ये सारे खेल जब चल रहे हैं तो भारत के लोगों की दशा क्या है? कर्ज लोगों का ज्यादा है और बचत बहुत कम है, और इसका नतीजा है 68% लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए तक के छोटे कर्ज लिए थे। सोचिए, वो अपना कर्ज नहीं अदा कर पा रहे, डिफॉल्टर हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं बड़े तो मुनाफा कमाए, वो छोटे इस स्थिति में। और जब 1 लाख का नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए, गरीब आदमी तो नहीं डिफॉल्टर बनना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको तो मारा जाएगा, उसको उसके साथ तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो डिफॉल्टर कौन बनता है?
डिफाल्टर असल में वह बनते हैं जो बेबस होते हैं, और या फिर जो बड़े पूंजीपति होते हैं, वो जानते हैं सरकार उनका कुछ बिगाड़ेगी नहीं, उल्टा कर्ज माफ कर देगी, तो वो बनते हैं, दो ही बनते हैं। तो वही हो रहा है। और मिडिल क्लास जो मोदी 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 करता था, वो हर तरह से पिस रहा है, ना वो ऊपर का है ना नीचे का है, वो बीच में ठुक रहा है, तो वो बीच वाला है। तो उसकी स्थिति ये है। यदि भारत की संसद मोदी का राज दरबार बन चुकी है, तो इस देश की अदालतों से भी आप कोई उम्मीद मत करिए, और अदालतें भी गुलामी का ही काम करती हैं। तो उसी का एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी वक्त बिल पास होकर के कानून नहीं बना है, बावजूद इसके गुजरात में प्रयोग शुरू हो गए। देखिए आप, इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? गुजरात से। और अब यह अभियान की भी शुरुआत गुजरात से। गुजरात में वहां की हाई कोर्ट ने एक दरगाह जो सरकार के लोगों ने तोड़ दी थी, उस पर लोग कोर्ट गए न्याय के लिए। कोर्ट गए तो अदालत ने कहा इस सरकारी संपत्ति पर वक्फ नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, हम भी मानते हैं। लेकिन जब दरगाह बनी थी तब तो सरकारी जमीन नहीं थी, तब तो दरगाह की संपत्ति थी, वक्फ की संपत्ति थी। सरकार ने उसे अधिग्रहित कर लिया, उस पर राजमार्ग बनाया, बहुत अच्छा। राजमार्ग बनाते वक्त सरकार ने आश्वासन दिया कि हम ये दरगाह नहीं तोड़ेंगे, हम इसके साइड से निकाल लेंगे। बात खत्म हो गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सभी दोनों खुश। ठीक है, सड़क भी बननी चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब क्या होता है, अब सरकार तोड़ देती है, वो जाते हैं तो कहते हैं ये। तो इस तरह से ये चीजों को खत्म करने का काम करते हैं। पहले कहेंगे नहीं नहीं हम आपको नहीं करेंगे, फिर उसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे। तो इसी तरह इन्होंने इस देश को कंगाली में ढकेल दिया है, बर्बादी में ढकेल दिया है। यह बात आपको समझने की जरूरत है। समझ जाएंगे अच्छा है, नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त आपको खुद देगा। प्रधानमंत्री हमारे विश्वगुरु इस बात के हैं कि वो दुनिया भर से अवार्ड ले लेते हैं, लेकिन सब तलवे चाटते घूमते हैं, कभी ट्रंप के, कभी जिनपिंग के, कभी कुछ। और चीन हमारी जमीनों पे कब्जा करके अपना सामान हमारे देश में डंप कर रहा है, और हम कुछ नहीं बोल पाते। यह वास्तविकता में भारत बन गया है, यह आपको समझने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप समझे तब कोई समाधान निकलेगा। आप फंसे हुए हैं नफरत के खेल में, इसलिए समझ आपकी खत्म है, दिमाग में गोबर है। जय